साथ वही राजदीप मौजूद है जो कि इस बार यानी कि 2026 का मैट्रिक में जो है सुपौल जिला का नंबर 1 टॉपर है और पूरे बिहार में जो इनका 6ठा स्थान है। और देख सकते हैं अभी इनके साथ जो है इनके तमाम गुरुजन मौजूद है जो कि इनको पढ़ाया लिखा करके जो है कहीं ना कहीं इस लायक बनाया कि ये सुपौल जिला में नंबर 1 पे आए हैं और पूरे बिहार में 6 स्थान पे आए हैं। राजदीप, कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा। और देख रहे हैं कि गले में माला है, ये माला जो है आपको किनके द्वारा पहनाया गया है? ये माला हमको जितेंद्र सर के द्वारा पहनाया गया। और इन्हीं सर के बदौलत जो है कहीं ना कहीं आप जो है इस बार जो है टॉपर बने हैं। जी हाँ। अच्छा, किस विषय में कितना मार्क आया? हमको मैथमेटिक्स में 100 में 100 है, उसके बाद साइंस में 98 नंबर है, हिंदी और संस्कृत में 96 नंबर है, सोशल साइंस में 95 नंबर है। अच्छा, जो साइंस में है वो 98 नंबर है? जी हाँ। तो साइंस तो एकदम टॉप सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे कि बच्चों को समझ नहीं आता है, और फिजिक्स का तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि ऊपर से चला जाता है। किस प्रकार से सर आपको समझाए कि एकदम जो है दिमाग में बैठा कि लिख दिए और 98 मार्क आ गया? देखिए, साइंस सबके लिए भारी होगा, पर हमारे जितेंद्र सर के लिए कोई भी भाई, अगर जो बच्चा यहाँ जितेंद्र सर के पास पढ़ते होंगे तो उन बच्चों को महसूस हो गया होगा कि जितेंद्र सर के पास साइंस जरा सा भी भारी नहीं है, क्योंकि हमारे सर ने ऐसी व्यवस्था दी है हम लोगों को कि सर एक लैब खोल के रखे हैं जिसमें सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मतलब लैब में सारा सामान उपस्थित है। सर हम लोगों को समय समय पर उसमें से लैब में हमको प्रैक्टिकल करवाते थे। सर क्या सब प्रैक्टिकल करवाए? किस किस चीज़ का थ्योरी और किस किस चीज़ का आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से सर समझाए? प्रैक्टिकल में जैसे कि हम लोगों को सर विद्युत मोटर बनवा के दिखवाए थे और हम लोगों को सिखाए भी थे, जैसे मैग्नीशियम फीता को जलाकर दिखाए। उसके बाद जो है सोडियम को विस्फोट करके बताए थे। उसके बाद जल भी बनाकर दिखाए थे सर हम लोगों को। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण का जो भी अभिक्रिया प्रक्रिया होता है वो हम लोगों को सर बताए थे, प्रैक्टिकल भी करके दिखवाए थे। अच्छा जी हाँ दोस्तों, आज तक आप लोग देखे होंगे रील के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखे होंगे किस प्रकार से जो है प्रैक्टिकल करके अलग अलग कोचिंग संस्थानों में इस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता था, दिखाया जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सुविधा जो है ना अब हमारे कोसी रीजन में चालू हो चुका है। और ये सहरसा का एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जो इन तमाम चीज़ों को जो है, जैसे कि 10th की बात करें, 12th की बात करें, उस सब्जेक्ट के अंदर जितना भी प्रैक्टिकल आता है ना, उन तमाम प्रैक्टिकल को जो है सर माध्यम से, अपने माध्यम से, लैब के माध्यम से तमाम बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चा पढ़ा हुआ भूल सकता है लेकिन देखा हुआ, समझा हुआ कभी नहीं भूल सकता है। सर कौन कौन प्रकार का प्रैक्टिकल आप इनको करके दिखाएं और बाकी बच्चों को भी? वैसे तो बहुत सारा प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, लेकिन उसमें से कुछ आपको बताते हैं। जैसे कि शुरुआत में विज्ञान जब हम पढ़ाते थे, 2010 में स्टार्ट किए थे, तो हमें साइंस को समझाने में थोड़ा सा समस्या होती थी। ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा रह जाता था, बच्चे को परेशानी होती थी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस प्रकार की हम व्यवस्था करें सहरसा में, जिसमें कि हम बच्चे को 100% समझाने में सक्षम हो जाएं। उसके लिए हमने धीरे धीरे लैब का सामान लाया और उसको करवाने का प्रयास किया, और उसमें बहुत हद तक बच्चे को समझाने में सफल भी हुए हैं। जैसे कि जब हम पढ़ाते हैं फिजिक्स में विद्युत मोटर, तो उसको जो है मोटर कैसे बनता है, आर्मेचर उसका कैसे बनता है, कॉइल कैसे लपेटना है, कैसे उसका और भी पार्ट्स लगाना है और उसको चला के दिखाना है, वो सब कुछ हम लाइव क्लास में दिखाते हैं। उसके बाद ओम का नियम आप लोग भी पढ़े होंगे, तो ओम के नियम में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि कैसे विद्युत धारा बढ़ाने पर विभवांतर बढ़ता है, जिसको सिर्फ हम लोग रटते थे, हम भी अपने लाइफ में और भी इंस्टीट्यूट में अक्सर इसको बताया जाता है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, RH हो गया, उनको जोड़ करके हम उसको दिखाते हैं कैसे करंट बढ़ाने पर कैसे विभवांतर बढ़ता है। उसके अलावा केमिस्ट्री की बात करिएगा तो केमिस्ट्री में जैसे कि सोडियम धातु जल से कैसे रिएक्शन करता है, कैसे हाइड्रोजन गैस बनाता है, उसको भी हाइड्रोजन गैस बना करके उस गैस को जला के दिखाते हैं कैसे विस्फोट के साथ जलता है। इसके अतिरिक्त जिंक धातु को कैसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, कैसे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, उनको भी बना के बच्चे को लाइव दिखाते हैं। सर बच्चा एक बार किताब का पढ़ा हुआ भूल भी जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल आप करके दिखाते हैं वो जो है कभी नहीं भूल सकता है। जी, इसलिए तो हमने ऐसा व्यवस्था किया और इसमें हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। आज देखिए राजदीप कुमार जो टॉप में आया है, इसको जो है कुल थ्योरी में 80 मार्क्स का पूछता है, 80 में से इसको जो है 78 मार्क्स आया है 80 में से। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये तमाम प्रैक्टिकल आप करके दिखाएं लैब के माध्यम से, और ये तो चलिए इस बार टॉप किया आपके बदौलत, आप जो जिस प्रकार की पढ़ाई लिखाएं ये टॉप किया। बाकी जो सर बच्चे हैं जो अगले बार एग्जाम देंगे उनके लिए क्या सुविधा है?
उनके लिए इससे बेहतर सुविधा हम देने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो कमी रह गया था हमारे संस्थान में प्रैक्टिकल में, कुछ चीज़ें जैसे 9th क्लास में जो हमको कुछ सामान कम है उसको इस बार हम पूरा कर लेंगे, और माइक्रोस्कोप को और बेहतर करके जीवाणु को, कोशिका को जैसे दिखाया जाता है उसको भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप फिर हम लाने वाले हैं और उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, ये आपका कोचिंग संस्थान कब, कहाँ है और क्या नाम है आपका कोचिंग संस्थान का? वैसे तो मेरे मूल रूप से मेरे कोचिंग का नाम स्टार एकेडमी है, लेकिन साइड से हम इससे पहले जो है अंश ट्यूशन सेंटर करके मैथ और साइंस का क्लास चलाते थे, हालांकि अभी भी चला रहे हैं, लेकिन अब मेरा मूल रूप से कोचिंग अंश ट्यूशन सेंटर को हमने स्टार एकेडमी बना दिया है। स्टार एकेडमी का 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच पर इस तरह की व्यवस्था हम दिए हुए हैं। कहाँ पे है सर ये? एक ब्रांच हमारा रेलवे स्टेशन के पास है बटराहा में, माधव हॉस्टल के पास सहरसा में। दूसरा ब्रांच जो है छठी मैया चौक, भविष्य चौक के आसपास है। तो देख सकते हैं भैया, अगर आप भी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा या उस साइड की बात करें, मानसी, खगड़िया, बख्तियारपुर साइड से बिलोंग करते हैं और आप भी इस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं कि आपका भी बच्चा टॉप करे, आपका भी भाई टॉप करे, तो भैया एक बार जो है इस कोचिंग संस्थान में जरूर विजिट कीजिए। जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उस कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवा लीजिए, मैं ये कहता हूँ आपको एक बार विजिट कीजिए। अगर आपको वहाँ की सुविधा अच्छी लगती है, वहाँ का रहने की तमाम जो फैसिलिटी होती है, एक बच्चे के लिए पढ़ाई के अनुकूल जो आपको माहौल लगता है, तभी आप अपने बच्चों को वहां पे डालिए। अगर नहीं लगता है तो मत डालिए। आप एक बार विजिट करके देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप जो अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, ताकि आपका भी बच्चा आने वाले समय में 2027 का टॉपर बने। इस वीडियो को तमाम उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका बच्चा जो है 2027 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। जय हिंद।